कि तो आई लाइक द फैक्ट कि दो मुख्तलिफ घरों की कहानियाँ चल रही हैं पैरेलल, और एंड में थर्ड एपिसोड के एंड में जब वो आ जाती दफ्तर इंटर्नशिप लेने वालिद लाते हैं, तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज इट्स नाइस दैट शी बेसिकली नाउ वी नो कि दीज टू हैव मेट एंड समथिंग इज़ गोइंग टू स्पार्क हियर। अच्छा, बैक स्टोरी ये है कि उसके स्कूल वालों ने कहा है आहत को कि भाई आपके बेटे का ये ग्रेड्स का मसला है, ये है वो है, तो परेशान है बच्चे के बारे में, उसके पास दोस्त नहीं बनते, ही नहीं बनता। एंड दिस गर्ल इज़ अ वेरी चर्पी, फ्रेंडली, अपबीट टाइप ऑफ गर्ल, सो मे बी दैट he feels very taken by that to bring someone like as lively as her into his home for the child. So I'm thinking of all kinds of situations कि क्या scenarios निकल सकते हैं इसमें से ना, तो मेरी सोच चलनी शुरू हो गई है. So I'm enjoying it. It was a bit slow, but I don't think it was. Screen बहुत अच्छी है. Overall production value is good, and Naveen is back, so it's nice to see Naveen, and Asif Saab is back. It's nice to see him also. So I like the faces on camera. They're very nice. Arshad Mahmood साहब नजर आ रहे हैं आपको प्रोजेक्ट के बाद. Beo है. I mean, it's very nice. बहुत अच्छे sort of chemistry of actors and characters बहुत अच्छे. तौसीक भी हैं, तौसीक भी बड़े अच्छे बात. अच्छा, by the way, तौसीक तो सब जगह हैं. हाँ, कभी मैं कभी तुम के बाद हर ड्रामे में आ रहे हैं वो हैं. I don't know how he's doing time management. तौसीफ, how are you doing time management? अच्छा, बहुत खुश है. कह रहे मैंने पहले क्यों नहीं ऐसे किया. मैं तो कब से गई थी कि छोड़ो बात, इधर आके तुम एज अ सीरियस एक्टर, और बहुत साल में पीछे पड़ ही रहा. कह रहा तुम ठीक कहती. I don't know how he's managing so many, but anyway, I am enjoying it. So, and I think it's got a lot of potential. So I'm going to give it this. 2 thumbs up. It's entertaining. Characters are entertaining. मुझे वो फुप्पी और उसके शौहर के scenes I was watching कि यार ये काश सारे मियाँ ऐसे होते हैं. जूते भी ला रहा है और. ठीक है जी. Are you looking for that submissive man? But I'm just thinking, fairy tale sort of ideas तो होते हैं. नहीं, ऐसे लोग होते हैं. अच्छा, माय हस्बैंड जब मैं ये रिव्यूज़ करी तो कभी वो मेरे साथ अपने रिक्लाइनर पर बैठ के ना अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं ना, डिज़ाइनिंग. तो सडनली लुक्स अप एंड ही सीज Dananeer. He says, what girl is like this in this day and age? Nobody is like this these days. I said, well, yes, you have girls like this also, naive and protected होती हैं. तो anyway, so basically I think script and direction wise it's interesting. It's only a second and third episode, तो आगे अभी बढ़ेगा. I'm hoping कि ये इसमें और depth आएगी. I think जब ये ahad और ये दोनों दानिर मिलेंगे तो ज़्यादा चीज़ें. For now it's just like a nice light-hearted entertainer. It's not bad and it's not super. Like it's not like Farrar or क्या कहते हैं, Nilo. You can't put that category. There's a sort of a Hasina Moin feel to the lighter, lighter sort of touch to it. So both writer, director, I'll give 7. Like her, as my husband said, ऐसी तो लड़कियाँ नहीं होती इतनी, ये कौन इतनी ऐसी उम्र देखें, hyperness देखें, and he was talking about how she's not a little kid. Exactly. Like a little kid. I think वो जितनी हाइपर होती है उसको तो जितनी पढ़ी लिखी फैमिली को डेफिनेटली थेरेपी करवाते हैं उसकी कि इसको ठीक करवाएं. I think अम्मा तो करवा देती. But she does it well. Like with the hyperness, she does it well. The performance is nice and she's cute. She's very cute. And she's looking good. She's carrying her character okay and stuff. हाँ, she could tone down to some extent. इतना ज़्यादा ये डायरेक्शन में भी आता है ना, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. The director should have also sort of told her. So I would give her a 7. 7. Yeah. Very good job. Nadia. कैरेक्टर मजे का नहीं है. उससे बहुत बेवकूफ़ हरकतें करवा रहे हैं उस कैरेक्टर से. मैं दानिर को कुछ नहीं कह रही हूँ कि मोहब्बत मेरी गुमशुदा में बड़ा मज़ा आया था मुझे. वो दोनों बाप और बेटा भाग रहे होते हैं एक्चुअल में भी. नहीं, उनके सीन बड़े क्यूट थे. बाप बेटे के सीन बड़े क्यूट थे. But as such इतना काम नहीं नजर आया. हाँ, वाव फैक्टर तो नहीं था. कोई वाव फैक्टर नहीं, कोई काम नजर नहीं आया. I think he is looking good. He is fitting the role and character. लेकिन as such कोई high performance या कोई moments, nothing emotional. I couldn't find an emotional connect as yet. So yeah, 6 is a good number. 6. Good job, Nadia. आहत पे फोकस ही नहीं था. क्योंकि उसकी ट्रेजेडी से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उसकी लाइफ में जो भी गुजर रहा है. सीन उसके हैं, फोकस उस पे नहीं है. समझ रहे मेरी बात? फोकस इज ऑन दानानीर. और आहत वेस्ट हो रहा है. आहत का कितना इंपॉर्टेंट सीन था. जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं वो आपकी ऑनलाइन तो नहीं शादी हो रही है ना. आप कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको आपके घर की सिचुएशन का पता होगा, आपको मोहब्बत होगी, तो ही आप शादी तक बात आ गई है कि बस अब डेट वेट लेंगे, शादी का करना है प्रोसेस शुरू.
नॉर्मल बैठे हुए हैं और सारा फोकस दाना नीर और उसकी दोस्त में। उनकी नजर से दिखाया कि वहाँ उनकी नजर से दिखाओ, वेस्ट तो ना कर दो ना उनका मोमेंट। मुझे तो ये देखना लेकिन था राइटर ने वहाँ पे लिखा ही नहीं। राइटर ने वो मोमेंट मैं तो जानना चाह रहा था कि उनके साथ था हुआ क्या, क्यों उसे छोड़ा। वो बाप भी पूछता है, वो कहता है कि बस उसे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब उसकी मर्जी थी। ये मुझे ज्यादती लगी विद आप पूछते हैं अपने पार्टनर से एंड द गर्ल्स कैरेक्टर कि उस इतना इंपॉर्टेंट जो कि सीन अब इससे आगे ड्रामा चलेगा यार, कि अब शादी से उसने इनकार किया, बड़ा ड्रामेटिक मोमेंट हो सकता था। इतनी लाइंस मेरे जहन में आ रही थी कि भाई मैं बाप बन के नहीं रह सकती। हाँ। हैं तुम बाप के रोल में। मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि इसको तुम कहीं भेज दो, कुछ कर दो। हाँ। कुछ सिचुएशन ड्रामा होता हो, कहता हो ही नहीं सकता। हाँ। तो फिर ये शादी भी नहीं होगी, ना हो शादी। अग्री। एक ड्रामा होता है, आगे जाके एक्सप्लेन करें इस बात को। ये नहीं कर सकती, अंगूठी दे दी। कोई आपको सिंपैथी, कोई एम्पैथी उस लड़के से, उस कैरेक्टर से आपको कोई फीलिंग ही नहीं डेवलप हो रही। मेरे लिए कैरेक्टर मींस ही इज इनविजिबल। हु इज ही? आई हैव टू कनेक्ट एज एन ऑडियंस। मैं ड्रामा देख रही हूँ, मैं किसी की रिपोर्ट नहीं पढ़ रही हूँ। तो कहाँ है मेरा हाथ के साथ कनेक्शन मार दिया राइटर डायरेक्टर ने। ये सही, ये बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे वो कनेक्शन बनना था कि आपको एम्पैथी होती है। राइट, बिकॉज़ द फोकस वाज मोर ऑन हर टेकिंग द कैमरा। पिक्चर इज अनफेयर। तो ही इज नॉट इवन एलिजिबल फॉर मार्क्स बिकॉज ही वाज वेस्टेड। वो दोनों बैठे थे और मुझे एक्चुअली दानिश मूवी के डायलॉग से पता चले, ओह उनका ब्रेकअप हो गया। हाँ, अच्छा मैंने सीन उसका चल रहा है, दिखा इसको रहे हो। दिखाया था, लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि ही इज हैप्पी विद द ब्रेकअप। लेकिन वजह तो बताएं। सीन कहाँ है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था। आप इतने आपने अच्छे एक्टर को लिया है, उसको यूज करो, उसका सीन बनाओ। उसको हाथ को खुद कहना चाहिए था कि यार मेरा सीन कहाँ है। तो फिर तो ये भी दाना नीर से करा लो। मुझे लगा दो जाके कुछ खोलेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हो सकता है आगे जाके डिस्क्लोज। मुझे आगे का नहीं पता, मुझे अभी का पता है कि एक इतना अच्छा एक्टर जाया हुआ है, विच इज नॉट फेयर। नॉट फेयर। किसी भी एक्टर के साथ ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको ड्रामे में लेके लड़की पे फोकस कर दो, उसका अच्छा आगे जाके सीन मार दो, वॉइस ओवर में चला दो, सीन का इम्पैक्ट जीरो। क्योंकि देखिए अभी हमारा कनेक्शन बन रहा है इस ड्रामे से। ये फर्स्ट 5-6 एपिसोड्स आर वेरी वेरी क्रूशल। इस ड्रामे की बननी है हाइप। इस ड्रामे ने अपना मार्क बनाना है, वरना बाकी ड्रामे आगे चले जाएंगे। तो हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं एक एक्टर को? ठीक है, आप नंबर फेयर। तो वहाँ नादिया ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। बिल्कुल कराया। नंबर्स भी देते हैं, फिर नंबर भी रिकॉर्ड करवा दें। नंबर बड़े दुख के साथ हाथ को मैं दे रही हूँ 4 बिकॉज देयर वाज नथिंग। 4 नहीं, इसलिए क्योंकि इसके साथ ज्यादती हुई है। इसके सीन खा गए। तो और मैं ज्यादती करूँ? खा गए सीन। तो आप तो ज्यादती ना करें। जब सीन उसके खा गए, जब इम्पैक्ट नहीं बना, जब उसके ऊपर फोकस नहीं था, तो ये गलत हुआ है। लेकिन नंबर दे के फिर मैं कह दूं, लेकिन मुझे या तो मैं फिर पर्सनल उस पे दूं। नहीं चलें बिल्कुल ठीक है। मैं 4 इसलिए दे रही हूँ, अगर आहत रज़ा मीर जैसा बड़ा एक्टर लिया है तो उसको दिखाओ भी। उसको आप हीरोइन से ओवरशैडो नहीं कर सकते। ओके जी, वैलिड पॉइंट। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 24,234 हुए हैं और मीम से मोहब्बत से आहत के हिस्से में 3,430 जो कि 14% बनते हैं। 1.4 इनको मिले हैं। नंबर्स अच्छे मिले हैं, लेकिन जैसे कि नादिया ने कहा कि अगर नहीं दिखाया जाएगा या उनको उनका जो स्क्रीन टाइम है उतना नहीं मिलेगा तो फिर इतने प्यारे सीन थे बच्चे के साथ शुरू में, अब कहाँ गए? और ज्यादा होना चाहिए था। रिश्ता ही नहीं समझ आ रहा। लोग आधे कह रहे हैं भाई है, कोई कह रहा है बेटा है। नॉट क्लियर। अच्छा क्या हुआ उनके माँ बाप के साथ अब तो बता दो। 3 एपिसोड हो गए, क्या करें? अभी चांद रात में बताओगे? कब बताओगे? हाँ